खुशामदीद, हम वापस आ गए हैं और मिसेस जलाल जो न्याज बना रही थी वो तैयार हो गई है और अब वक्त हुआ है न्याज को सर्व करने का। और मिसेस जलाल ये जो खीर है ये मुझे बहुत ही मजे की लग रही है। चावल की खीर है ना? जी चावल की खीर है। पहले हमने इसमें दूध लिया, 2 लीटर दूध है इसमें और थोड़े से जितना मतलब 1 लीटर दूध होता तो 1 मुट्ठी का हिसाब है इसमें। 1 मुट्ठी आपने चावल डाले तो 2 लीटर दूध है तो हमने 2 मुट्ठी चावल डाले इसमें, क्योंकि खीर को थोड़ा सा टाइम लगता है पकाने के लिए। तो उसको ज़रा बॉयल हुआ, फिर उसके बाद आप इसको काफ़ी इसको मैश करें, काफ़ी इसको घोटें। घोटने के बाद हमने इसके अंदर खोया डाला है और क्या कहते हैं अब हम इसकी गार्निशिंग, जी हाँ ये हमारा खोया है, अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। ठीक है। और ये जो न्याज का कॉन्सेप्ट है जी इसमें 2 ओपिनियंस हैं लोगों की। कुछ कहते हैं न्याज नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कुछ लोग कहते हैं न्याज होता है। इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत आप करेंगे? जी जी। असल में न्याज को ये समझने कि न्याज है क्या, यानी कोई भी खाने की चीज़ जो किसी के इसाले सवाब के लिए पेश की जाए। अमीर आप हमें बताएं कोई बचपन की ऐसी याद जब न्याज हुआ करती थी, क्योंकि मेरी तो बहुत सारी यादें। मोहल्ले में मैं ट्रे लेके निकल जाती थी, छोटी छोटी कटोरियों में खीर होती थी और सबके घरों में अम्मी मुझे भेजती थी वो बांटने। तो आपकी कोई ऐसी बचपन की याद है? मुझे खाना बहुत ज़्यादा याद है बचपन में, जो लोग आया करते थे लेके बल्कि हम अक्सर इंतज़ार किया करते थे कि वो कहीं पे हलवा आ जाए, कुछ आ जाए, और पकता भी था घर पे। तो हमारे यहाँ कभी भी वो कोई कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं था कि ये न्याज है या ये नहीं है। बस वो पका करती थी चीज़ें, हम बड़े खुशी से खाया करते थे, अल्लाह का शुक्र करते थे कि अल्लाह ने एक नेमत दे दी खाने के लिए। और मुझे तो अभी तक वो याद है कि जब वो जो चने का हलवा और सूजी का हलवा और इस तरह की चीज़ें बनती थी। और इसके साथ साथ हमारी जो यहाँ की न्याज है वो जो है तैयार हो गई है। ये जो है यहाँ पे रख देते हैं हम। ये जो मज़ेदार खीर है ये तैयार है। मुट्ठी भर चावल और 2 किलो दूध से ये जो न्याज है, ये न्याज जो है ये बटेगी आज हमारे ऑफिस में। और हम इतना इतना भी चख लें तो काफ़ी होता है। न्याज तो न्याज है और गेस्ट भी हमारे यहाँ पे हैं और न्याज जो है अब सर्व हो चुकी है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग जो हैं वो थोड़ा थोड़ा इसको चखें। ये हाँ जी, आप नहीं आप पहले प्लीज। ये चीज़ें बहुत उम्दा और लजीज लग रही हैं। हाँ जज़ाकल्लाह। ये ले अमीर, वेरी नाइस, शुक्रिया। बस कोशिश है हमारी कि हम मिल के। अच्छा मौलाना साहब, आप हमें हुकूक लिबाद के बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बताते चले, उसकी अहमियत के बारे में। मैं इस दिन के तसव्वुर से मैं बता दूं कि देखिए, मिलाद का माना ये नहीं कि तातुल हो और एक जगह पर हम आकर बैठ जाएं। तो मिलाद देखिए, शरीयत हमें हरकत की तालीम देता है। जैसा कि अरबी के अंदर के मक़ूला भी है कि हरकत में रहना ये जिंदा लोगों की निशानी है, और इसी तरीके से फारिग रहना ये मुर्दों की निशानी है। तो मिलाद का ये तसव्वुर नहीं है कि आप वसल्लम को एक दिन के अंदर बिल्कुल ख़ास किया जाए। हर घड़ी आप वसल्लम की है, हर दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलमे में, आज़ान में, खुतबे में, नमाज में अलगर्ज शरीयत की कोई ऐसी शे नहीं जहाँ पर अल्लाह ने अपने हबीब को ज़िक्र ना किया हो। यहाँ तक कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग जो है वो ईमान वाले ख़त्म हो जाएंगे रुए ज़मीन से, बिल्कुल कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो अपने हबीब वसल्लम पर दुरूद पढ़ता होगा। जैसे कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, लिहाजा ए मोमिनो तुम भी आप वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो। अमीर बहुत मजे का है। मजे का है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल था, एक डिस्कशन है कि अक्सर इंटरव्यूज होते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, पूछा जाता है कि जी आपके रोल मॉडल क्या है। ये सेलिब्रिटीज को छोड़े, आम जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि जी रोल मॉडल जी हमारा तो कोई नहीं, हम खुद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनकी सीरत, बिल्कुल उनका तरीका ज़िंदगी, जो तौर तरीके हमारे थे, वो सबसे बड़े रोल मॉडल वो खुद हैं। उनसे बड़ा रोल मॉडल तो है ही नहीं। और आसान तरीन खूबसूरत जिंदगी गुजारने के तरीके हमारे अक्सर साथ। लोग पूछते हैं कि तुम कहते हो कि वो आपके रोल मॉडल हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के रोल मॉडल हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? मैंने कहा वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा नफीस और उम्दा लिबास पहना था। बिल्कुल। उनके बारे में लिखा गया है कि उनका जो लिबास, जो उनके मलबूसात होते थे, उनको लोग पसंद किया करते थे और वो अलग नजर आते थे लोगों से, क्योंकि इस कदर नफीस और उम्दा लिबास वो पहना करते थे। बिल्कुल। तो फैशन डिज़ाइनिंग आ गई ना। बिल्कुल आ गई। फैशन डिज़ाइनिंग क्या है? एक इंसान की शख्सियत को बेहतर बनाना, उसको उम्दा दिखाना, उसको नफीस दिखाना। और इस्लाम में ये भी है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आप दूसरों से बेहतर नजर आए।
ہر لحاظ میں بہتر نظر آئے، اپنے لباس میں، اپنے سیرت میں، اپنے حرکات میں، اپنی گفتگو میں، ہر چیز میں. تو لباس بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کا. بالکل. سوری امیر، جی پھر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.